हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, जिनको आज भी मिस करते हो, उनकी कुछ बातें आपको समझ नहीं आती, तो क्या आज की रीडिंग में हम देखेंगे आखिर वो चुप क्यों है इतना सब सहने के बाद, क्या वजह है वो बोलते नहीं। तो आज की रीडिंग जो है, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। अब जी जब जी चाहे इसको देख सकते हो, और जितनी रेजोनेट करे आप रख लेना, अदरवाइज आप कई और रीडिंग है उस पे जा सकते हो। चलिए निकालते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही ऐसा आया है कि काफ़ी रीडिंग का जवाब हमें मिल गया, लेकिन क्लैरिटी के लिए और कार्ड तो चाहिए। 5 ऑफ वैंड्स के बाद आया है नाइट ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, 2 कार्ड्स कट्टे आए हैं। आखिर वो क्यों चुप है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। गाइस, रिश्ता कैसा भी हो, कभी कभी चुप्पी तोड़नी भी पड़ती है। पर आपके पर्सन, जैसा कि आप जानते हो, कुछ भी बात नहीं करते, आपको क्लैरिटी नहीं देते। तो आज की रीडिंग में हमने यही देखना है, ऐसी क्या वजह है कि आपसे अलग भी हुए हैं फिर भी चुप है। किंग ऑफ कप्स। मेज टेबल छोटी होती है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। किंग्स ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। वेरी गुड। द एम्परर, छुपे रुस्तम। आखिर वो चुप क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल। गाइस, पूरे 10 कार्ड निकल आए हैं। एक बॉटम निकाल लेते हैं अच्छा सा, देखते हैं बॉटम आपका क्या निकलता है। ये कार्ड निकाल लेते हैं जी। बॉटम बहुत बढ़िया निकला है, एस ऑफ वॉन्ड्स का निकला है। तो गाइस, रीडिंग के कार्ड निकल चुके हैं और बॉटम है आपका लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। कहाँ रखे, चलो इसको साइड में रख देते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, आखिर वो चुप क्यों है, रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस, उनकी चुप की वजह ये है, एक आपसे, ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपसे वो प्यार में कोई दो राय नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। प्यार वो आपको बहुत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं आपसे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है, लेकिन उनकी जो फैमिली है, डोमिनेटेड फैमिली है, लड़ने झगड़ने वाली फैमिली है, बिना वजह पे एक बात को रिपीट बार बार करने वाली फैमिली है। वो जैसे होते हैं ना, हर बात को लेके बैठ जाना, उसका इशू बनाना और खींचातानी करना। आपके पर्सन जो है ना, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके आसपास का माहौल या घर का माहौल ऐसा है, नेगेटिव लोगों से भरा हुआ, जहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े कलेश है। देखने में सब सही है, लेकिन रहता वहाँ पे वही कुछ है
सिर्फ लड़ाई और झगड़ा। और वो जो फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि आपके पर्सन और आप एक हो, भले ही आपका वो कितना ही प्यार करते हैं। तो गाइस, जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड किंग ऑफ कप्स भी है, नाइट का की है। तो मैं आपको बता दूं, प्यार तो वो बहुत करते थे आपसे। शायद कहीं उनका ये प्यार ही था, कहीं उनका वो प्यार ही था कि आपको वो छोड़ नहीं पाए। इतना अच्छे होते कि प्यार का ज़्यादा करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ नहीं पाए। आपके आगे थोड़े से कमज़ोर मुझे लगता है पड़ जाते होंगे, लेकिन उनका आपके रिश्ते में पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़रूरत के अनुसार ही रहा है। जब आपसे दिल करा मिल लिए, और जब कहा उनका आना जाना लगा ही रहता था। इन एंड आउट की कंडीशन में रहते थे। कभी कभी आपने कई बार भ्रम डाला होगा कि मैं तो गलत ही सोचती हूँ, क्लैरिटी नहीं देते, अब आएंगे नहीं, अब मुझसे बात नहीं करेंगे, चीटर है या कुछ है। तो फिर ऐसे हो जाता है होगा कि वो फिर कोई ना कोई अपना फ़ोन कर दिया, कभी बात कर ली, तो आप फिर वो भूल जाते होगे। कहते हो नहीं भाई, कुछ नहीं है, मेरे मन का भ्रम है, ऐसे पर्सन नहीं है ये। तो आपके मन में ये बातें ज़रूर आती होगी। इन एंड आउट की कंडीशन में इसलिए आते थे क्योंकि उनको पता था जब भी इस रिलेशन को किसी चीज़ का नाम देने लगूंगा, जब फैमिली के आगे बात करने लगूंगा, तो पंगे पड़ने ही पड़ने हैं। अगर भाषा में कहूँ, प्रॉब्लम्स खड़ी होनी होनी है। और कुछ लोगों के पर्सन जो थे अपने अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, फाइनेंस कंडीशन उनकी अच्छी है, लेकिन उनका जो ध्यान है वो सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर था। रिश्तों को, आपके रिश्ते को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब इन एंड आउट की कंडीशन थी, भले ही वो कितना प्यार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डाउट था, संदेह था कि रिश्तों में कलेश पड़ने ही पड़ने हैं। तो बात वही हुई कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी, नहीं करना चाहती थी। आपका पर्सन क्या जवाब देते, क्या क्लैरिटी देते, इन चीज़ों को लेके आपके रिश्ते में जब आपने मैरिज की बात करी होगी, कमिटमेंट की बात करी होगी, तो उन्होंने कोई चीज बात आपको रिप्लाई सही से नहीं दिया। द एम्परर का कार्ड बताता है कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन बड़े भी हों एज से, लेकिन ये जो पर्सन होते हैं वैसे समझदार होते हैं, लेकिन चीज़ें छुपानी इनको भी आती है। पूरी तरह रिश्ते में तब तक क्लैरिटी नहीं देंगे जब तक रिश्ता इनको सिर पे पूरा अपने कामयाब होता हुआ यानी कि नहीं दिखता होगा। इन्हीं चीज़ों को देख के आपके हुए हैं आर्गुमेंट, इन्हीं बातों को लेके आपके और आपके पर्सन ने आपके लिए तमाम वो रास्ते बंद कर दिए जिनकी तरफ आप आना चाहते थे। हैं, देखिए, पूरे बन गए हो आप उनके साथ। आज भी उनकी रीडिंग देखते हो, भले ही आपसे वो ढंग से बात नहीं करते, या आप लोगों का हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, तो उन्होंने सारी फ़ोन कॉल मैसेज, पहले कई बार आपको ये कहा होगा कि हमारा रिश्ता मुश्किल से बनता नज़र आ रहा है, डियर हम क्या करें, हैं फैमिली नहीं मानेगी, कास्ट की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अभी मेरी जॉब सेटल नहीं है। कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ दिए होंगे। जब आपको लगता था कि इनका इन एंड आउट चलता है, तो आपने जिद करके आगे चीज़ें ले जाने को कहा, या रिश्ते में आपने सोचा कि क्लैरिटी दे, तो उस पर्सन के व्यवहार ऐसा हो गया कि उन्होंने आपको अपने फ़ोन तक में बात करनी बंद कर दी, और तमाम वो रास्ते बंद कर दिए जहाँ से आप बात कर सकते थे, प्यार कर सकते थे, बोल चाल सकते थे, हाल चाल पूछ सकते थे। लेकिन गाइस, ईश्वर के आगे हर एक को झुकना पड़ता है। ये द एम्परर का कार्ड बताता है कि ये कोई लो एनर्जी वाले पर्सन नहीं है, ये देखने में स्मार्ट और सुंदर पर्सन है और समझदार पर्सन है। ये समझदार है, लेकिन क्या करें, फैमिली कुछ ऐसी है, एक एक इंसान के लिए
10 इंसान छोड़ने, जहाँ इंसान बड़ा होता है, हंसता है, खेलता है, उनको छोड़ना नामुमकिन है। लेकिन ये देखिए बॉटम में क्या कार्ड आया है, बॉटम है एस ऑफ वैंड्स, बॉटम है एस ऑफ वैंड्स। तो ये बताता है भले ही फैमिली के डर के मारे चुप हैं वो, रिश्ता उस टाइम उन्होंने सोचा कि आगे नहीं ले जाना, तो लेकिन ये सब वैंड्स बताता है कि उनके चुप होने से या फैमिली वालों के दाव पेच खेलने से, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें न्यू शुरुआत होनी है, न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में होनी है। गाइस इनकी फैमिली ऐसी है कि जिस बात को पकड़ लेती है, सारा दिन उनका डिस्कशन चलता है। ज़्यादा अगर कोई बोलता है तो ये कंडीशन में भी आ सकते हैं। ऐसे लोग हैं ये अपनी चलाने वाले हैं। लेकिन द एम्परर का कार्ड बताता है आपके पर्सन ने आपको भले क्लैरिटी नहीं दी, वो चुप सिर्फ इसीलिए है। देखिए दोनों कार्ड में भी चुप है। चुप सिर्फ इसीलिए है कि वो जानते हैं अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते के लिए, अगर ये कोई इनकी फैमिली किसी और रिश्ते के लिए या और किसी कोई क्रश इनके पास आता है, तो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बड़े समझदारी से ये नो बोल देते हैं, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ आप में है, यानी कि अपने पास्ट में है। मुझे लगता है कि इनका आपके पास आने से आपके अलावा भी कोई ऐसे 1-2 रिलेशन या अफेयर थे जो ब्रेकअप हो चुके हो। ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ है। लेकिन अब कोई भी इनको ऑफर देता है, इनका ध्यान पास्ट में है, हाथ जोड़ के मना कर देते, शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं। आपके लिए इस हिसाब से ये लड़ रहे हैं, इसलिए चुप हैं कि ये सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि फैमिली वाले कभी तो डलेंगे, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अंदर से ये अपने आपको अनब्लॉक करके अपनी वो सारी चीज़ें, रिकन्सिलेशन का कार्ड है ये, कि जो चीज़ें ब्लॉक करी थी, जो दीवार खड़ी करी थी, वो सब फिर खुलेंगी, सब नई बहारें फिर से आएंगी हैं, और रिश्ते आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे। ये ग्रोथ अपने रिश्ते में, ये अब ग्रोथ चाहते हैं, ये सोच रहे हैं अब आपको आगे ले जाना, अपने रिश्ते को बढ़ाना सोच रहे हैं। औरों की किसी की कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते। कोई इनको दूसरा रिश्ता देता है या इनकी लाइफ में आता है, इन्होंने मना कर दिया है, यानी कि नो एंट्री है। यहाँ पहले आपका बोर्ड लगा हुआ है और चीज़ें शादी तक, यानी कि मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। और गाइस उसकी वजह सिर्फ क्या है कि ये आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि कैरियर में बिजी रहते हैं, रिश्ते को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए चुप रहते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें ऐसे चलती रहेगी, वक्त का इंतज़ार करो। तो यहाँ ये भी चुप इसलिए है, ये भी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वो वाली जंग खेल रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। ये वाली जंग नहीं खेल ले किसी का ख़राब करने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए। इनको पता है जितना चुप बैठूंगा, फैमिली अपने आप चुप बैठ जाएगी। ज़्यादा बोलने से ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। तो गाइस एस ऑफ वांड्स बताता है, बॉटम है ये, कि आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। पुराना आपका जो था उससे कई गुना बेटर आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस रीडिंग का टॉपिक था कि आखिर वो चुप क्यों है। तो यहाँ ना तो कोई थर्ड पार्टी का वो आया है, ना कुछ। उनका फैमिली ड्रामा, उनकी फैमिली ऐसी है जो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, वो नहीं चाहती कि आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में आ पाओ। तो गाइज चुप हैं वो इसलिए कर रहे हैं वक्त का इंतज़ार, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और रिश्ते में दोबारा से ग्रोथ चाहते हैं और चीज़ें मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। गाइज ऐसे जो पर्सन होते हैं, ये किसी के भी रिश्ते में होते हैं, इन्होंने तबाही मचानी है, क्योंकि इनको अपने तरफ कम और दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। आपके पर्सन जो है समझदार है,
आपको प्यार करते हैं। ठीक है, उन्होंने हो सकता है कई चीज़ें आपसे छुपाई हो हैं, हो सकता है आपके से बड़े भी हों एज में ज़्यादा, लेकिन छुपाने का ये है, जब तक ये पर्सन समझदार है। मैंने आपको बताया, देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो भी समझदारी का है। एम्परर का कार्ड भी आया है कि एक समझे सुलझे इंसान का कार्ड है, लेकिन वो चीज़ें तब तक आगे दिखाना ही नहीं चाहते, किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। जैसे आपको जब उनको मैरिज पर्पल से देख रहे हैं, जब मैरिज के पास या लॉन्ग रिलेशनशिप या कमेंट देने के लायक होंगे, तभी आपके साथ इस रिश्ते की क्लैरिटी करना चाहते थे। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग जिसका टॉपिक था कि आखिर वो क्यों चुप है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि उनकी फैमिली ऐसी है कि उनका इस टाइम चुप्पी साधना ही सही है। लेकिन आपके रिश्ते में बिगनिंग तो होगी, चुप्पी साधना सही है। और वो जो अपनी जंग है ऐसी जीत रहे हैं चुप रह के। जब चुप रहेंगे, सामने वाला कितना भी बोलता हो वो भी चुप हो जाएगा। और फिर आपकी चीज़ें जैसे उनके मन में आपकी दूरी जो ऐसी है उनको बता रही है कि आगे कैसे कैसे कदम रखना है। अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और मैरिज तक चीज़ें लेके जाना चाहते हैं। तो मैरिज का जो कार्ड होता है हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हम दो हमारे दो। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, चुप भले ही है लेकिन एक्शन भी लेंगे, न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में। ये थी आज की आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी और गुड ब्लेस यू। और जाते जाते, मंडे का दिन है, एक शिव शंकर का गीत। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, माए निमाए मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। मूरत ऐसी ला दे जिसमें निकले गंगा धारा। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे।